ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 7 फर्स्ट कैंटो पहले अध्याय का पहले स्कंद के 7वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 4। इस श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य पढ़ के फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। सुभक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तद् अपाश्रयाम्। Thus he fixed his mind perfectly, engaging it by linking it in devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute personality of Godhead, along with his external energy, which was under full control. इस प्रकार से अपने मन को फिक्स किए with the by the linking process of devotional service, भक्ति योग के द्वारा। और अमले सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ में माया का भी साक्षात्कार प्राप्त होता है कि कैसे माया पूर्ण रूप से भगवान के कंट्रोल में रहती है। सो परफेक्ट विजन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज पॉसिबल only by the linking process of devotional service. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. One can perfectly realize the absolute truth personality of Godhead only by the process of devotional service, and one can enter into the kingdom of God by such perfect knowledge. तो भगवान शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान परम सत्य का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और न केवल साक्षात्कार यानी भगवान को जान सकता है, देख सकता है, बल्कि फाइनली भगवान के दिव्य धाम में भी प्रवेश कर सकता है इस प्रकार के दिव्य ज्ञान के मदद से। परफेक्ट नॉलेज, बाय सच परफेक्ट नॉलेज। तो व्हाट इज दैट परफेक्ट नॉलेज, जिसको भगवान गीता में गुह्यतमम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञानम गुह्यतमम यद्दत् यत्तत् साक्षात भगवत उदितम। तो जो गुह्यतमम ज्ञान है उसी को शुद्ध भक्ति योग बोलते हैं। कृष्ण प्रेम ही गुह्यतमम ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज। बाय सच परफेक्ट नॉलेज, इस परफेक्ट नॉलेज के द्वारा ही कोई व्यक्ति भगवान को भी देख सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। इसी चीज को यहाँ पे वेद व्यास जी नारद मुनि की कृपा से ये जो परफेक्ट नॉलेज प्राप्त किया, परफेक्ट ज्ञान, शुद्धतम, सबसे गुह्यतमम, शुद्धतम, पूर्ण ज्ञान, इसको कृष्ण की भक्ति योग बोलते हैं। कृष्ण के भक्ति योग, उसके माध्यम उस पे ध्यान करते हुए यानी उसको अमल में लाए, तब वो साक्षात भगवान को देख सकते। Imperfect realization of the absolute by the partial approach of the impersonal Brahman or localized Paramatma does not permit anyone to enter into the kingdom of God. इसके विपरीत ऐसा साक्षात्कार या ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म तक ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है, या उससे ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज परमात्मा, हृदय में जो परमात्मा उपस्थित है उनको साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो वो अपूर्ण होने के कारण व्यक्ति
को भगवान के धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। ये जो ज्ञान होता है, निराकार ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा साक्षात्कार, इसमें इसमें ये अपूर्ण ज्ञान होता है। अपूर्णता क्या होती है? मुख्य रूप से अपूर्णता रहती है कि इसमें एटीट्यूड ऑफ सर्विंग द लॉर्ड इज मिसिंग। ये जो ज्ञान की पूर्णता, यह गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज, या ज्ञान की पूर्णता, यह सबसे शुद्धतम ज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व है कि सर्विस एटीट्यूड फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान के प्रति सेवा का भाव, हाँ, भक्ति का भाव या प्रेम का भाव जो है, ये मिसिंग होने के कारण जो ब्रह्म ज्ञान है और परमात्मा ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, किसी व्यक्ति को भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं देता है। कोई भी ज्ञान कितना भी अ, पूर्ण क्यों ना हो, ब्रह्म ज्ञान जो है, ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है और सब कुछ ब्रह्म से आया है। परमात्मा ज्ञान में व्यक्ति यही इस स्तर तक भी पहुंच जाता है कि हम ब्रह्म तो हैं, लेकिन हम आत्मा हैं और भगवान परमात्मा है, परमात्मा भी है मतलब। तो ब्रह्म में भी वैरायटी पता चल जाती है कि हम उनके सबॉर्डिनेट हैं, हम उन पे निर्भर हैं, ये भी आ जाता है। लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी जब तक सेवा करने का जो ज्ञान है, भाव है, ये प्रकट नहीं होता है, तो ज्ञान की पूर्णता नहीं कहलाती। और इसके कारण वो भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश नहीं कर पाता है। और ये जो ज्ञान की पूर्णता है, ये कब पूर्ण होती है? जब कोई प्रमाणिक वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में रह करके सेवा के भाव को विकसित कर लेता है, भगवान को सेवा करके, भगवान के प्रति भक्ति भाव, सेवा भाव, ये इसी को प्रेम बोला जाता है, ये विकसित कर लेता है, तो ज्ञान उसका पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट नॉलेज हो जाता है। एंड बाय सच परफेक्ट नॉलेज ही कैन इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। वो भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये इस देश से दूसरे देश में जाना है, अमेरिका, यूरोप वगैरह इत्यादि किसी देश में जाना है, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? पासपोर्ट तो सही है, लेकिन साथ साथ वीजा भी जरूरत है ना? वीजा मतलब उस देश से परमिशन हो गया ना। पासपोर्ट तो अपने कंट्री में रहते हुए बन जाता है, तो पासपोर्ट तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वीजा जब तक वो जिस देश में आप जाना चाहते हो वो लोग नहीं देंगे, तब तक एंट्री नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान तो पासपोर्ट हो गया, वो ठीक है, अच्छी बात है। कोई नहीं बोल सकता मैं पूरी तरह से विरक्त हूँ, मुझे पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान है, हाँ, परमात्मा को स्वीकार भी कर लिया। नहीं, अभी वीजा मिलना बाकी है। हाँ, वीजा मतलब सेवा का भाव, किसी प्रमाणिक गुरु वैष्णव के आप सानिध्य में रह करके कैसे कृष्ण को प्रेम करना है, ये अभी आपने नहीं सीखा है, ये भी सीख लीजिए, तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और फिर आपको मिल जाएगा। तो Sri Narad advised Srila Vyasadeva to become absorbed in transcendental meditation on the personality of Godhead and his activities. Srila Vyasadeva did not take notice of the effulgence of Brahman because that is not absolute vision. The absolute vision is the personality of Godhead as it is confirmed in the Bhagavad Gita 7.19. वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। तो श्री नारद मुनि श्रीला व्यासदेव जी के द्वारा ये एडवाइस किए गए, यानी इनको ये आदेश मिला, रिकमेंड, सुझाव दिए गए कि श्री नारद मुनि ने दिया श्रीला व्यास देव जी को कि आप परम भगवान, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, व्यक्ति भगवान कृष्ण के और उनके कार्यकलापों में ध्यान करिए और उसकी रचना करिए। तो इसलिए ब्रह्म और परमात्मा के ऊपर उठ करके वेद व्यास जी फिर इस प्रकार से परम पुरुष, परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, परम भगवान के पे ध्यान करके उनका फिर सम्यक प्रणहिते अमले वर्णन करते हैं। So in the Upanishads also it is confirmed that Vasudev, the personality of Godhead, is covered by the golden glowing Hiranyamayena Patrena veil of impersonal Brahman. And when that curtain is removed by the mercy of the Lord, the real face of Absolute is seen. तो ये इस उपनिषद में आता है श्लोक, हिरण्यमयेन पात्रेण, हाँ,
हिरण्मयेन पात्रेण, कि भगवान के जो इफल्जेंस है, भगवान का वास्तविक रूप है हिरण्मयेन। इस उपनिषद का 15वां श्लोक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषणापावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. ये उपनिषद में ये प्रार्थना किया जा रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय यानी गोल्डन इफल्जेंस। हिरण्मय मतलब गोल्डन, स्वर्ण, सूर्य की आभा के जैसे, ऐसी ऐसे तेज से भगवान पात्रेण कवर किए रहते हैं। सत्यस्य, सुप्रीम ट्रूथ, परम भगवान। अपिहितम मुखम, देखिए यहाँ पे शब्द आया मुखम। आपका जो मुख है, हे सत्यस्य, हे सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, आपका मुख जो है अपिहितम यानी कवर है हिरण्मयेन पात्रेण, गोल्डन इफल्जेंस के द्वारा, गौर गौर वर्ण के द्वारा, जो तेज है जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उससे आपका मुख जो है ढका हुआ है। इसलिए कैसे कोई देख सकता है? इसलिए जो है, जो केवल ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो वो फिर नहीं देख पाते हैं। जो ब्रह्मन से, निराकार ब्रह्म से ही आकर्षित हैं, तो भगवान का स्वरूप नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए भक्त जो है इस उपनिषद में, इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि तत्त्वम पूषण पूषण अपावृणु, कि आप उस कवरिंग को, तत् इस उस जो कवरिंग है, त्वम, यहाँ त्वम शब्द आया है, आप, पूषण हे सस्टेनर, हे पूरे जगत को धारण करने वाले, पोषण करने वाले, अपावृणु, प्लीज इसको हटा दीजिए, ताकि सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि दृष्टये मीन्स देखने के लिए, ताकि आपके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो देख सकें। तो इससे पता चलता है ये उपनिषद का है, जिसमें त्वम शब्द आया है और मुखम आया है, तो ये सूचित करता है कि परम सत्य जो है उनका भी मुखमंडल है। हाँ, वो भी क्या है, त्वम मतलब वो भी पर्सनैलिटी, व्यक्ति, निराकार ब्रह्म नहीं। ब्रह्म उनका क्या है, तेज है, शरीर से निकलने वाला तेज है। तो हिरण्मय है, तो जब तक ये तेज निकलता है तो व्यक्ति उनके मुखमंडल को दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, तो इसलिए ये प्रार्थना इस उपनिषद में किया जा रहा है। सो so that when that curtain is removed by the mercy of the Lord, the real face of the Absolute is seen. The Absolute is mentioned here as Purusha और person। इस श्लोक में एब्सोल्यूट, यहाँ यहाँ पे अ, पुरुषम शब्द आया है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पुरुष, लेकिन कैसे पुरुष? पूर्ण पुरुष, एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी। सो द एब्सोल्यूट, परम सत्य को यहाँ पे पुरुष और पर्सन, व्यक्ति से का वर्णन करके बताया गया। So the absolute personality of Godhead is mentioned in so many Vedic literatures, and in the Bhagavad Gita, the Purusha is confirmed as the eternal and original person. तो परम सत्य को इस प्रकार से अनेकों वैदिक शास्त्रों में और भगवद गीता में भी पुरुष के रूप में व्यक्त किया गया है, संबोधित किया गया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पुरुषम भगवान, अर्जुन भी गीता में एड्रेस करते हैं पुरुषम भगवान, क्या आप पुरुष हैं। आप बस ये क्या बोलते हैं, शक्ति नहीं है बस, आप केवल शक्तिवश नहीं, शक्ति के कंट्रोलर हैं। प्रकृति मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचाचा, तो भगवान जो है परम सत्य है, परम ब्रह्म है, परम सत्य है, वो एक पुरुष है। पुरुष मतलब व्यक्ति, और शक्ति उनकी जो है उनके अधीन अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये सारे वैदिक शास्त्रों में, भगवद गीता में, पुराणों में, उपनिषद तक में कंफर्म है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो मायावादी लोग होते हैं, इसको ना समझ पाने के कारण केवल भगवान को निराकार रूप में देखते हैं। बट एनीवे, जो बुद्धिमान है वो लोग गीता भागवत के शास्त्रों से प्रमाण प्राप्त करके कंफर्म करते हैं। पुरुषा इज कंफर्म एज द इटर्नल एंड ओरिजिनल पुरुष पर्सन, सनातन और मूल आदि पुरुष के रूप में विख्यात है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजान। द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इट इज द परफेक्ट पर्सन। तो पुरुष है, लेकिन इस संसार के किसी भी
भौतिक जगत के किसी भी पुरुष के जैसे नहीं। ना तो पृथ्वी लोक, ना देवलोक। ये जो देवता है, मनुष्य है, नर है, दैत्य है, असुर है, ये सब लोगों से के परे पुरुष है। परफेक्ट पर्सन इसलिए बोला गया है। प्रकृते परा। उनकी महारानी भी अपनी प्रार्थना में बोलते नमस्ते, नम, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम। हाँ, और आगे क्या है? तो आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। कुंती महारानी बोलते हैं कि आप आद्य पुरुष है। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम। हाँ, हे पुरुष, आपको प्रणाम है, नमस्ते है। लेकिन आप कैसे पुरुष हैं? आदि। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम। आदि पुरुष हैं आप। और साथ ही साथ में ईश्वर है, कंट्रोलर है। और प्रकृति परम, परम पुरुष। प्रकृति के परे पुरुष, यानी इस भौतिक संसार का कोई पुरुष के जैसे आप नहीं। दिखते जरूर है इस भौतिक संसार के पुरुष के जैसे, व्यक्ति के जैसे। लेकिन आप कैसे पुरुष हैं? परम पुरुष है, परा पुरुष है। परफेक्ट पर्सन इसको बोला गया। इसलिए ये एक मिस्टेकन आइडिया है, ये गलत फहमी है मायावादियों का, कि भगवान जो है ब्रह्म जब पुरुष का रूप में आता है तो वो जो है लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है, या उसमें भी इम्परफेक्शन होते हैं, कमियां होती हैं, या माया के अधीन होता है। ये सब क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया। शास्त्रों में बल्कि बताया गया है कि पुरुषम तो आद्यम ईश्वर प्रकृति परम, परा पुरुष है भगवान। जैसे इस श्लोक में भी, इसलिए यहाँ पे आ, आ, सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, अपश्यत पुरुषम पूर्णम। पूर्णम शब्द ही सूचित करता है पुरुषम पूर्णम। और मायाम च तद अपाश्रयम, स्पष्ट बताया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि मायाम च तद अपाश्रयम, माया उनके अंतर्गत है, अधीन है। वो माया के अधीन नहीं हो सकते। तीन गुणों उनके कंट्रोल में, वो तीन गुणों से कंट्रोल नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का जो तथाकथित लीला में जब कुछ ये सब दिखता है कि भगवान भी जैसे जन्म लिए, बाल स्वरूप लिए, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उनका शरीर बढ़ता है। फिर भगवान कभी कभी अप्रकट होने की भी लीला कर देते हैं। तो अप्रकट होने की लीला मतलब मृत्यु नहीं होती भगवान की। और जब भगवान का जन्म होने के पश्चात जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उनका शरीर बढ़ रहा है, तो ये प्रकृति के कंट्रोल से नहीं हो रहा। ये हमारे कंट्रोल, हम जब हमारा उम्र बढ़ता है तो हम क्या होते हैं? हमारा शरीर ग्रोथ करता जाता है। तो ये प्रकृति के कंट्रोल में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। ये भगवान लीला स्वरूप ये कार्य कर सकते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और लीला को कर संपादित करने के लिए, लेकिन वो फिर भी कंट्रोलर रहता है। वो काल के द्वारा प्रभावित नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 साल हो गया इसलिए भगवान का एज बढ़ गया, भगवान का शरीर बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो ये बात समझना चाहिए। ये जो पुरुषम पूर्णम शब्द आया है, इस बात को सूचित करता है। या आदि पुरुष, या कुंती महारानी जैसे बोलते हैं, ईश्वरा प्रकृते परम आदि पुरुषम। The supreme person has manifold energies, out of which the internal, external and marginal energies are specifically important. So परम पुरुष हैं, प्रकृति परे हैं, ईश्वर हैं। तो वो कंट्रोल करते हैं, और उनकी ऐसे अनेकों अनेकों शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधाय श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। परास्य शक्ति विविधाय श्रूयते। तो इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल एनर्जीज, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट। So the energy mentioned here is the external energy, as will be clear from the statements of her activities. तो यहाँ पे ये जो, जब व्यास देव जी ने साक्षात्कार प्राप्त किए कि अपश्यत पुरुषम पूर्णम, तो पूर्ण पुरुष भगवान को देखे, और साथ ही साथ में मायाम च तद अपाश्रयम, माया को भी देखे जो उनके कंट्रोल में है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो माया है, ये महामाया को सूचित करता है, बहिरंगा शक्ति। तो ये अगले श्लोक से ही पता चल जाएगा, जिसमें अगले श्लोक में बताया जाएगा, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तो इस श्लोक में, और इसका ये जो शक्ति जिसको दर्शन किए भगवान, माया शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति है, महामाया शक्ति है, जो जीवात्माओं को कैसे डिल्यूट करके रखती है, भ्रमित करके रखती है। इसके कार्य का वर्णन अगले श्लोक में आएगा। So the energy mentioned here is external energy, as will be clear from the statements of our activities. अगले श्लोक में the internal energy is there along with the absolute person, as the moonlight is there with the moon. हाँ, तो ये जो एक्सटर्नल एनर्जी जो इस श्लोक में, अमायम च तदपाश्रयम,
तो ये छाया के रूप में जो है, भगवान की जो छाया है वो एक्सटर्नल एनर्जी है, क्योंकि छाया जो होती है वो अलग होती है व्यक्ति से, व्यक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं रहती, लेकिन वो व्यक्ति के कंट्रोल में रहती है। व्यक्ति जैसे जैसे चलेगा, हाथ उड़ाएगा, उसी प्रकार से छाया भी कार्य करने वाली है। इसलिए जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है भौतिक जगत की, तो हालांकि ये भगवान से अलग है, यानी भगवान इसको टच नहीं करते हैं, भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं, भगवान इसमें मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान के पूरे कंट्रोल में रहते हैं, ये कहने का अर्थ। हाँ। और वहीं जो इंटरनल पोटेंशियल होती है, आंतरिक शक्ति होती है, वो भगवान के साथ हम रहती है, भगवान से सेपरेट नहीं रहती। जस्ट लाइक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे चंद्रमा होता है और चंद्रमा की किरण किरण मून लाइट एंड मून, हाँ, उसी प्रकार से भगवान भगवान की अंतरंगा शक्ति। So the external energy is compared to darkness because it keeps the living entities in the darkness of ignorance. तो ये जो बहिरंगा शक्ति है ये अंधकार के समान, तो अंधकार भी जो है वो भी एक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अंधकार कब होता है? अंधकार अपने आप में अस्तित्व नहीं हो सकता है, हालांकि सूर्य है या चंद्रमा है, तो जो अंधकार बनता है तो सूर्य के कारण ही अंधकार बनता है, लेकिन सूर्य और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, सूर्य कभी अंधकार में नहीं जा सकता है, ये कहने का अर्थ। सूर्य कभी अंधकार में जा सकता है? अंधेरे में नहीं जा सकता है, लेकिन सूर्य के बिना अंधकार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। हाँ, सूर्य के कारण ही अंधेरा है, सूर्य के कारण ही अंधेरे का एग्जिस्टेंस। वो कैसे? कि सूर्य का जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ता है, तो उस वस्तु सामने आने के कारण उसके पीछे अंधकार हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से ही अंधकार बनता है, यानी ये अंधकार क्या है? ये जो लाइट है, प्रकाश है, उसका छाया है। हाँ, छाया है। तो छाया है, इसलिए छाया होने के कारण ये जो बहिरंगा शक्ति है, तो भगवान की छाया है, इसलिए भगवान से इसकी उत्पत्ति होती है और भगवान पे पूरी तरह से निर्भर है, कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी भगवान के स्पर्श में नहीं, भगवान इससे अफेक्टेड नहीं होता। ये बहुत ये एग्जाम्पल से ये सब बताया गया है। So the word apashayam suggests that this energy of the Lord is under full control. अपाश्रयम शब्द ये सूचित करता है कि ये बहिरंगा शक्ति भगवान के पूरे नियंत्रण में होती है। The internal potency or superior energy is called Maya, but it is spiritual Maya or energy exhibited in the absolute real. जो अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की, वो सुपीरियर होती है, यानी श्रेष्ठ भगवान की शक्ति कहलाती है, उसको भी माया बोलते हैं, लेकिन ये योग माया कहलाती है या स्पिरिचुअल माया जिसको बोलते हैं, जो कि आध्यात्मिक स्तर पे ये कार्य करते हैं। सो व्हेन वन इज अंडर द शेल्टर ऑफ दिस इंटरनल पोटेंसी, ये जो योग माया है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, इसके शेल्टर में, आश्रय में जब कोई होता है, तो द डार्कनेस ऑफ मटेरियल इग्नोरेंस इज एट वंस डिसिपेटेड। तो ये जो बहिरंगा शक्ति, जो कि छाया बोला जा रहा है, जिसको अंधकार बोला गया है, इससे व्यक्ति इमीडिएटली मुक्त हो जाता है। जस्ट लाइक एक एक तरफ है कि डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, और एक है कि कोई दीवार है या वस्तु है, उसके पीछे कोई खड़ा है, छाया में खड़ा है, तो छाया में खड़ा रहेगा तो प्रकाश नहीं मिलेगा, अंधकार में रहेगा। लेकिन जैसे ही जो है ये सूर्य का प्रकाश आ गया अगर उसके पास, तो छाया अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इंटरनल पोटेंशियल, अंतरंगा शक्ति, यानी आध्यात्मिक स्तर पर अगर कोई आ जाता है, तो भौतिक जगत का जो माया शक्ति है उसका प्रभाव से इमीडिएटली मुक्त हो जाता है। And even those who are Atmaram or fixed in trance take shelter in this Maya or internal energy. यहाँ तक कि ऐसे भी सिद्ध लोग, सिद्धात्माएं, जो कि आत्माराम है, मतलब जिनको भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी इस अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। डिवोशनल सर्विस और भक्ति योगा इज द फंक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। ये भक्ति योग का एक एक जो अंग है, एक एक जो कार्य है, ये सब बहिरंगा शक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ पे फिर से मायावादी लोग मात खा जाते हैं। वो सोचते हैं भक्ति योग के जो कार्य है, जैसे हरिनाम जप करना है, विग्रहों का सेवा करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, ये सब भी क्या है? भौतिक है, ये भी माया है, ये भी तीन गुणों से मिलकर बना हुआ है, वो ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं, ये अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। So thus there is no place for the inferior energy or material energy, just as there is no place for darkness in the effulgence of spiritual light. इसलिए ऐसे आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो कार्य होते हैं भक्ति योग, उसमें इसलिए बहिरंगा शक्ति का कोई जगह नहीं होता है। Such internal energy is even superior to the spiritual bliss attainable in the conception of impersonal Brahman. भक्ति योग के जो कार्य हैं उसमें जिस अंतरंगा शक्ति का
कार्य होता है, प्रभाव होता है, वो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का जो साक्षात्कार है उसमें प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी श्रेष्ठ। It is stated in the Bhagavad Gita that the impersonal Brahman effulgence is also an emanation from the absolute personality of Godhead Sri Krishna. The Param Purush cannot be anyone except Sri Krishna himself, as will be explained in the later slokas. गीता में भी भगवान ये बताते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान के शरीर से निकलता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, परम भगवान श्री कृष्ण। और परम पुरुष और कोई नहीं हो सकता है, केवल केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। इस बात का प्रमाण और आगे श्लोकों में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट। हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जो जो आपने लास्ट में बताया, एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ये विग्रह का सेवा करना, प्रसादम ग्रहण करना, ये तो भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या इसमें हमारी इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या वो वापस बहिरंग शक्ति के अंदर चले जाते हैं, माया में चले जाते हैं? यस, तो ये चेतना आध्यात्मिक स्तर का भी होता है कि अगर कोई चेतना हमारी अगर भौतिक है तो हम उस भौतिक दृष्टिकोण से लेंगे तो उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि ये भगवान के अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से ये सब होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है अपने आप में, है ना। जस्ट लाइक अगर कोई अपने आप को अंधकार, सूर्य अगर नहीं है तो सूर्य के अनुपस्थिति में सब जगह अंधकार ही होता है। लेकिन अगर सूर्य है, लेकिन अगर फिर भी कोई अपने सामने पर्दा लगा दे, तब भी सूर्य के किरणों का रिफ्लेक्शन तो आएगा, उजाला तो महसूस कर लेगा। हीट और लाइट नहीं मिलेगी, रोशनी और उष्मा नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा। उसी को बोलते हैं नामाभास या भक्त्याभास। तो ये एक शक्ति तो रहती है। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक चेतना में रहकर के कार्य करेगा तो मतलब डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में है, तो हीट एंड लाइट इमीडिएटली महसूस कर लेगा। उसी प्रकार से भक्ति के जो कार्य हैं, अंग हैं, अगर आध्यात्मिक स्तर पे आके कोई करता है, देहात बुद्धि से ऊपर उठ के करता है, तो वो इमीडिएटली जो है कृष्ण साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, कृष्ण भावना को महसूस कर सकता है। ठीक है। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा और भी क्वेश्चन था। अ, बाद में लू या अभी बताऊं? आप पूछिए, जब तक किसी और का नहीं तो पूछ लीजिए। ओके। सो दूसरा प्रश्न ऐसा था, जैसे भक्त प्रहलाद महाराज थे। वो तो आयु से बहुत छोटे थे, लेकिन उनके मन में बहुत सारी भावना थी। और जैसे भगवान ने उनको स्पर्श किया तो उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और बहुत सारे श्लोकों की वो रचना कर पाए और कर रहे थे। दूसरा, संत तुकाराम महाराज, जो उस टाइम मतलब जो भौतिक जीवन में जो शिक्षण है वो तो उतना था नहीं, फिर भी उन्होंने 4,000 से ज्यादा अभंग लिखे। तो ये जो मतलब जो भक्ति मिलती है उसको हमें समझने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? देखिए, उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज सोल में। संत तुकाराम महाराज और ध्रुव महाराज भी जो है नारद मुनि के आदेश पे साधन भक्ति को परफेक्ट कर ली, ही ऑल्सो बिकेम सेल्फ रियलाइज। वो भी साथ में साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच गए, इसलिए वो उस स्तर पे रह करके भगवान का गुणगान कर पाए, है ना। तो हमको भी पहले उस स्तर पे आना पड़ेगा, उस स्तर पे आकर ही एक हो सकता है। और उस स्तर पे आने का जो है सोल्यूशन बड़ा सरल है कि जो उस स्तर पे भक्त हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए जो वैष्णव होते हैं, देहात बुद्धि से पूरी तरह से ऊपर है, अपने आप को जो शरीर मन बुद्धि अहंकार इससे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, कृष्णेर स्वरूप जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, यही इस स्थिति पे वर्क करते हैं। तो उनके संपर्क में आकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के, उनका सेवा करके उस स्थिति पे हम भी पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हरेर नामानुकीर्तन बोला गया है। कोई अगर स्वतंत्र रूप से गुरु से स्वतंत्र होकर के भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो वो जो है उसको केवल आभास प्राप्त हो सकता है ना, उजाला मिल सकता है, हीट एंड लाइट नहीं मिल पाएगा, यानी कृष्ण साक्षात्कार नहीं मिल पाएगा। उसका जो साइड बेनिफिट है प्राप्त कर लेगा। इसलिए शास्त्र में भागवत में बोला गया हरेर नामानुकीर्तनम। अनुकीर्तनम का अर्थ ही होता है कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उनके मार्गदर्शन में रह करके, उनके सानिध्य में उनका सेवा करते हुए
उनके आदेश का पालन करते हुए भगवान का भजन करना, यानी भगवान का सेवा करना, तो हमको इस भौतिक चेतना से ऊपर उठा लेता है। और फिर हम भी डायरेक्ट फिर भगवान का जो रियलाइजेशन होने पे उस आध्यात्मिक स्तर पे रह करके भगवान की स्तुति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो शक्तियां हैं बहिरंगा और अंतरंगा, इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है प्रभु जी। जो बहिरंगा शक्ति जो होती है ये महामाया को बोलते हैं, दुर्गा देवी जो संचालित करती है भौतिक जगत जिससे निर्माण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिसको बोलते हैं, वो बहिरंगा शक्ति है। भौतिक तत्व हो गए, मन बुद्धि अहंकार हो गया, तीन गुण हो गए, ये सब ये भौतिक जगत का। और अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान के आध्यात्मिक जगत के जो स्थिति है, जो कार्यकलाप है वो। तो ये जो भक्ति योग हम लोग करते हैं ये भौतिक जगत का नहीं है। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये इम्पोर्टेड फ्रॉम गोलोक वृंदावन है। हालांकि भौतिक जगत में कर रहे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से है? आध्यात्मिक जगत से आया है, आध्यात्मिक जगत का फंक्शन, इसलिए अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक, क्लियर है? जी प्रभु जी। तो ओके। हम जो माया के संरक्षण में यहाँ पे रहते हैं भौतिक जगत में, तो ये बहिरंगा शक्ति हमारे संग वर्क करती है। यस, कृष्ण चेतना से विहीन होकर के जो कार्य करते हैं वो बहिरंगा जी शक्ति के जी। प्रभाव में होता है। और कृष्ण चेतना युक्त हो जो हम कार्य करते हैं वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होता है। जी, जब हम भक्ति करते हैं तो अंतरंगा यस शक्ति यस। के अंदर हरे करते हैं। कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, मुकेश को। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न ये था कि आजकल जो कोई भी मतलब सो कॉल्ड थोड़ा सा भी बड़ा काम कर लेता है तो अपने आप को मतलब भगवान समझने लगता है और भगवान को साइड पे रख देता है। ऐसे वो एज ए थ्रू भगवान के थ्रू ही गया होता है, लेकिन सक्सेस के बाद वो साइड पे रख देता है। तो मैं प्रभु जी पूछना चाहता था कि भगवान के पास इतनी सारी शक्तियां है तो क्या जीव के पास ऐसी एक भी शक्ति है जो भगवान से नियर बाय हो? जीव के पास जो शक्तियां हैं वो भगवान से संबंधित होने के कारण वो शक्तियां हैं। जैसे लाइक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत धनी है, बहुत उसकी पहुंच है, तो उसके प्रभाव के कारण, उसके कारण उसका जो बेटा होता है उसके पास भी वो प्रभाव रहता है, लेकिन उसकी मात्रा में, उतनी मात्रा में रहेगा। उसी प्रकार से भगवान परम भगवान है, तो हम भगवान के अंश होने के कारण आंशिक रूप से हमारे पास भी वो प्रभाव होता है, वो शक्ति होती है, वो ये गुण होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो सारे गुण जब भगवान से कनेक्शन में रहता है तो वो प्रॉपर पूरे तरीके से एग्जिबिट हो सकता है। नहीं, जब भगवान से कनेक्शन कोई तोड़ देता है तो हालांकि वो है अंश भगवान का, लेकिन कनेक्शन तोड़ दिया है तो इसलिए उसका फिर पूर्ण वो जो है अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे बहुत तो बड़ा धनी व्यक्ति है तो उसका उसका बच्चा है तो उसके पास भी कुछ कुछ पिताजी की शक्ति रहेगी, धन ये सब रहेगा, लेकिन अगर अपने आप को अलग कर लेता है तो फिर हो गया, वो डूब जाएगा। तो प्रभु जी इसका सीधा मतलब यही होता है कि जब भी हम भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसके साथ रहेंगे तो उनकी शक्ति हमें मिलेगी, यस, हाँ। वरना वरना नहीं आश्चर्य, मिलेगी। वरना नहीं मिलेगी, सही बात ठीक है। हरे कृष्ण। है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु हैं तो आध्यात्मिक चेतना कैसे कैसे रखें, क्या रखें? हरे श्रवण कृष्ण करके, हरे जब कृष्ण श्रवण हरे। करेंगे तो हम तत्व जानेंगे, सिद्धांत जानेंगे, और तब आध्यात्मिक चेतना में बने रहेंगे। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो विग्रह सेवा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, गलग्रह हो जाए। गलग्रह मतलब बर्डन ऑन द नेक, गले में बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए श्रवण, भागवत गीता, ये सब पठन और श्रवण नियमित रूप से करते रहना चाहिए।